और इसी बीच भिलाई से बड़ी खबर आ रही है, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश हो रही है। ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। आकाश शर्मा और सनी अग्रवाल को पुलिस ने रोक लिया है। बैरिकेड्स पर चढ़कर सुरक्षा कर्मियों से बहस की जा रही थी। आकाश शर्मा और सनी अग्रवाल बहस करते हुए नजर आए और इसी को लेकर हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे आकाश शर्मा और सनी अग्रवाल नाम के कांग्रेस नेता, और इन दोनों को अब पुलिस ने रोक लिया है। बैरिकेड्स पर चढ़कर सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रहे थे। ये ईडी की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। तो ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। भिलाई स्थित निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने दबिश दी है। ईडी के 8 अधिकारियों की टीम ने दबिश दी है। भूपेश बघेल के निवास पर यह कार्रवाई चल रही है और रेड की वजह से निवास पर अफरा तफरी का माहौल है। तो इसी बीच ये देखिए, भिलाई में भूपेश बघेल के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेड्स पर चढ़कर सुरक्षा कर्मियों से बहस कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के ये नेता आकाश शर्मा और सनी अग्रवाल, और दोनों को ही पुलिस ने रोक लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवम मिश्रा जुड़ रहे हैं। शिवम, भूपेश बघेल के घर पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है, बताइए इस तमाम बड़े अपडेट्स। बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं भिलाई स्थित भूपेश बघेल के निवास की, जहां पर पिछले 4 घंटों से ईडी की टीम यहां पर रेड कार्रवाई कर रही है। और ये तस्वीरें देखिए भूपेश बघेल के निवास के दूसरे तरफ के दरवाजे की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के समर्थक यहां पर एकजुट हो चुके हैं और आक्रोशित समर्थक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं राज्य सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ। उसके साथ ही मैं आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाऊंगा कि एक बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है यहां पर सुरक्षा के लिहाज से। और देखिए, पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, एक तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है पूरी पुलिस फोर्स, और बड़ी संख्या में समर्थक भी यहां पर हैं। और ईडी की इस कार्रवाई से नाराज यहां पर नजर आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं और बड़ी संख्या में रायपुर से भी उनके समर्थक यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार नारेबाजी का सिलसिला जारी है। यहां पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। पिछले 4 घंटे से भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ईडी की कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी ईडी, सीबीआई सब माननीय भूपेश बघेल जी के निवास पे, ऑफिस पे दबिश दे चुकी है। निष्कर्ष क्या आया? सिफर। आज भी पुनः ईडी यहां दबिश दी है। पूरा छत्तीसगढ़ को अडानी को सौंपने का भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्चक्र चल रहा है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी और माननीय भूपेश बघेल जी जम कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है। तमनार में देखिए जिस प्रकार से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हुई है, वो बड़ा शोचनीय है। उसका माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी लोग जमकर विरोध किए। आज विधानसभा में भी तमनार की कार्रवाई को ले, तमनार में जो आदिवासियों के विरुद्ध जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, पेड़ कटाई हो रही है, उसको लेकर आज स्थगन है। इन सब मामलों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की ईडी कार्रवाई हो रही है। ईडी लगातार मान लो छापे मार रही है, तो ये भी बताना चाहिए कि कहाँ क्या मिला, कौन सा भ्रष्टाचार का सबूत मिला, ये सब तो बता नहीं पाती है ईडी। केवल और केवल छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने के लिए और छवि को धूमिल करने की कोशिश है। लेकिन हम लोग लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की बात सामने आ रही है। हो सकता है पूछताछ करे ईडी के अधिकारी, ये किस तरीके से देखते हैं? षड्यंत्र। देखिए, यहाँ तो कई बार चैतन्य बघेल से पूछताछ ईडी ने कर चुकी है, कोई नई चीज है नहीं। अब आगे इनको क्या निर्देश मिला है इनके आलाओं से, उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। ये तो एक कठपुतली है। देखिए, गिरीश देवांगन थे, मैं आपको बातचीत उनसे सुना रहा था, और देखिए किस तरीके से आक्रोशित यहाँ पर नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल के समर्थक, और लगातार उनके निवास के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेश बघेल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। मैं और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ एक तरफ की तस्वीर है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के बाहर की। इससे परे भी दूसरा दरवाजा है, वहां पर भी इसी तरीके से समर्थक कई घंटों से नारेबाजी
नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। ईडी के करीबन आधा दर्जन से अधिक अफसर इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर जांच कार्रवाई कर रहे हैं और उनके परिवार समेत तमाम लोगों से यहां पर पूछताछ भी की जा रही है। समर्थक लगातार पहुंचे हुए। आकाश तिवारी, किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई? देखिए, ये लोकतंत्र की हत्या है। आज अडानी के खिलाफ वो सवाल उठाने वाले थे, इसलिए सुबह ईडी की कार्रवाई की है और पूरी जनता छत्तीसगढ़ की देख रही है कि केंद्र सरकार के इशारे पर कैसे वो अपने नेताओं को खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं। विपक्ष की आवाज का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में। इस तरीके की कार्रवाई के बाद आगे अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, कांग्रेस की स्थिति शुरू से हम लोग उनके ये जो तानाशाही रवैया उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। तो देखिए, कांग्रेस इसे एक तरीके से राजनीतिक कार्रवाई बता रही है और कह रही है कि इस तरीके की कार्रवाई अगर जब तक जांच एजेंसी के दुरुपयोग यहां पर सरकारें करती रहेगी तब तक कांग्रेस जो है एकजुटता के साथ आगे होते हुए नजर आएगी। और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। देखिए, पिछले 4 घंटों से यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर रेड कार्रवाई चल रही है। ईडी की आधा दर्जन से अधिक अधिकारी हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त विधानसभा के लिए रवाना हो चुके पिछले कुछ घंटों पहले, लेकिन उनका पूरा परिवार इस वक्त उनके घर के अंदर पर है। भूपेश बघेल की धर्मपत्नी, उनके पुत्र, बहू, बेटी, सभी परिवार उनका जो है इस वक्त उनके निवास पर है। और ये जानकारी सामने आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के ईडी पूछताछ कर सकती है। कई अलग अलग मामलों पर पूछताछ की जा सकती है, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको उनके निवास के बाहर की दिखा रहा हूं। देखिए, बड़ी संख्या में समर्थक यहां पर मौजूद हैं। जिन 2 कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने रोक लिया था, आकाश और सनी, उनके बारे में क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, उन्हें रोक लिया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में रायपुर से उनके समर्थक जो है वो भिलाई स्थित निवास पर पहुंच रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने के बाद उन्हें रास्ते पर ही छोड़ा गया है। पुलिस बल की तरफ से, पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से जानकारी सामने आ रही है और इस वक्त आकाश शर्मा और सन्नी अग्रवाल यहां पर नजर आ रहे हैं। और जैसा कि आप कह भी रहे थे, हम बातचीत भी करते, सन्नी अग्रवाल भी यहीं पर है। रोक लिया गया था आप लोगों को रास्ते में जब रायपुर से यहां पहुंच रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आ रही थी। बीच रास्ते पे सभी को रोका गया था और वो बैरियर 6 लेयर की बैरियर लगा दिए थे। इतना डर और भय है, जो व्यक्ति यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता के हितों की सवाल करते हैं उस व्यक्ति के घर में ये बार बार ईडी की रेड डलवाकर जल जंगल जमीन जिस तरीके से अडानी को नरेंद्र मोदी जो बेच रहे हैं ठीक है शिवम, वापस लौटूंगा आपके पास। तो बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी की रेड चल रही है और भूपेश के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले सकती है ईडी। भूपेश बघेल के निवास पर पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के अधिकारी हिरासत में ले सकते हैं। भूपेश बघेल के समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और चैतन्य को हिरासत में लेकर कई मुद्दों पर पूछताछ हो सकती है। शिवम, जैसा कि आप बता रहे थे कि चैतन्य बघेल को हिरासत में ईडी ले सकती है, क्या इस पर और अपडेट हैं? और जो आपके साथ तमाम वहां पर कार्यकर्ता हैं उनसे भी पूछिएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर उनका क्या कदम होगा? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए, इस वक्त पुलिस बल और भूपेश बघेल के समर्थकों के बीच एक जो है संघर्ष के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस अधिकारियों, पुलिस जवानों के बीच झूमाझटकी सामने आ रही है। देखिए, आक्रोशित कार्यकर्ता हैं और आक्रोशित कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ, भूपेश बघेल के समर्थन में नारेबाजी करते हुए उनके घर को पूरे तरीके से घेरे हुए थे। और देखिए, तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जवानों के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी देखने को मिल रही है। आक्रोशित कार्यकर्ता हैं, अपने नेता के खिलाफ कार्रवाई को देखते हुए ये कार्यकर्ता रायपुर से पहुंचे हुए हैं। न सिर्फ रायपुर से, बल्कि ऐसा कहा जा सकता है कि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से भूपेश बघेल के समर्थक अब यहां पर पहुंच रहे हैं भिलाई स्थित उनके निवास पर और लगातार भूपेश बघेल के समर्थन में यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए, ये तस्वीरें देखिए, भूपेश बघेल के घर का दरवाजा खुल चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल के घर के सामने दूसरे तरफ का दरवाजा यहां पर खोल दिया गया है और पुलिस बल यहां पर तैनात है। और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। देखिए,
पुलिस जवान है यहाँ पर। पुलिस जवानों के साथ कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी हो रही है। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ और आप तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि किस तरीके से संघर्ष के हालात जो है वो बने हुए हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस जवानों के बीच। ये तस्वीरें आप देखिए भूपेश बघेल के निवास से ईडी के अधिकारी बाहर आ रहे हैं। देखिए उनके साथ ये गाड़ी भी बाहर आ रही है, जो गाड़ी पिछले 4 घंटों से उनके अधिकारियों के साथ थी। ये देखिए अधिकारी पैदल चल करके आ रहे हैं, उनके साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के भी वरिष्ठ अफसर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज़ 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और ये पहली गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। और देखिए यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान इस गाड़ी में पहले नंबर की गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। और ये दूसरी गाड़ी देखिए यहाँ पर ईडी के अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ईडी के अफसर यहाँ पर है, कुछ महिला अफसर भी है क्योंकि घर पर रेड कार्रवाई की गई थी। ये तीसरी गाड़ी यहाँ से जा रही है और ये तीसरी गाड़ी में चैतन्य बघेल को ले जाया जा रहा है। मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए तीसरे नंबर की गाड़ी में चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ले जाया जा रहा है। चैतन्य बघेल को यहाँ से लेकर के जा रही है ईडी की टीम। और ये आप तस्वीरें देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, बड़ी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है सुरक्षा के लिहाज से और ईडी के अधिकारियों को सुरक्षा देते हुए यहाँ से रवाना कर रही है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए चैतन्य बघेल को ईडी की टीम यहाँ से लेकर के रवाना हो रही है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास से। और बड़ी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया। और हमने पहले ही हमने आपको कहा था कि भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के ईडी पूछताछ कर सकती है। समर्थकों ने गाड़ी रोक दी है, समर्थक भूपेश बघेल के समर्थक गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और बड़ी संख्या पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात हो चुका है, पुलिस अफसर यहाँ पर तैनात है। और ये तस्वीरें देखिए, ये झूमा झटकी के हालात यहाँ पर कार्यकर्ताओं और पुलिस फोर्स की तरफ से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तीसरे नंबर की गाड़ी में चैतन्य बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र इस गाड़ी पर मौजूद है। चैतन्य बघेल को ईडी हिरासत में ले चुकी है। हिरासत में लेकर के चैतन्य बघेल से अब पूछताछ की जाएगी कई अलग अलग मामलों पर। पहले भी आरोप लगते आए हैं कि चैतन्य तो बड़ी खबर वापस आते हैं शिवम आपके पास। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया गया है। जैसा कि हमारे संवाददाता लगातार सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, भूपेश बघेल के निवास पर पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। और क्योंकि भूपेश बघेल के जो समर्थक हैं वो गाड़ियां आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ओवर टू यू शिवम, बताइए वहां पर क्या हो रहा है। बिल्कुल देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें देखिए आप, ईडी की गाड़ी यहाँ से रवाना हो रही है। और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यहाँ पर है। चैतन्य बघेल को ईडी जो है अपने हिरासत में ले चुकी है और यहाँ पर बड़ी संख्या में भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखिए समर्थक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और मैं आपको कार दिखा रहा हूँ। ये वही कार है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और रायपुर से भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुंचे, गाड़ी को खोलने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। देखिए चैतन्य बघेल है, उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी नजर आ रहे हैं। और देखिए गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। विकास उपाध्याय यहाँ पर पहुंच चुके हैं और गाड़ी को रोकने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और देखिए गाड़ी बढ़ने नहीं दे रहे हैं भूपेश बघेल के समर्थक यहाँ पर गाड़ी को रोक रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा खोल रहे हैं, गाड़ी के सामने आ चुके हैं। समर्थकों का गुस्सा यहाँ पर जाहिर तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि भूपेश बघेल के पुत्र को यहाँ पर ले जाया जा रहा है हिरासत में लेकर के। और देखिए गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं और उनके गाड़ी के सामने ही समर्थक बड़ी संख्या पर यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं और बड़ी पुलिस फोर्स के साथ भूपेश बघेल के पुत्र को यहाँ उनके भिलाई स्थित निवास से लेकर के ईडी की टीम रवाना हो रही है। हमने पहले भी इस बात को कह दिया था कि ले जाया जा सकता है और देखिए यहाँ पर अब हिरासत में ले चुके हैं। शिवम, ये जो प्रदर्शनकारी हैं इनमें से किसी से बात हो सके आपकी तो बात करने की कोशिश करिए। क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं? ये तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसी को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर, उसमें क्यों बाधा डाल रहे हैं? किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों को ईडी और सीबीआई के दम पे कुचला जा रहा है और ये देश की जनता, प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरह दादागिरी करके अडानी को खदान देने के लिए खदान के खिलाफ आवाज उठाने वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ भूपेश बघेल जी से नहीं
लगातार देख रहे थे और आप सुन रहे थे, यहाँ पर तमाम समर्थक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर उनके गाड़ी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, ईडी की गाड़ी को रोक दिया गया है। चार गाड़ी में अफसर, करीबन आधा दर्जन से अधिक अफसर, 9 से 10 ईडी के अफसर आज पहुंचे हुए थे और सुबह से ही ये अंदेशा लगा लिया गया था कि आज चैतन्य बघेल को हिरासत में लिया जा सकता है, चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा सकती है, भूपेश बघेल के परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ की जा सकती है। इन तमाम चीज़ों का अंदेशा पहले से ही लगा लिया गया था। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ और ये तस्वीरों को आप देखिए कि इस गाड़ी में चैतन्य बघेल मौजूद है। ये देखिए, ये इस गाड़ी में चैतन्य बघेल मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ईडी के अफसरों की कार है, आगे की सीट पर सीआरपीएफ के जवान बैठे हुए हैं और पीछे वाली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, पीली कलर की टी शर्ट पहने हुए चैतन्य बघेल, मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए, पीली कलर की टी शर्ट चैतन्य बघेल पहने हुए हैं और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बैठे हैं और उनके समर्थक इस गाड़ी को रोक दिए हैं। भूपेश बघेल के समर्थक गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं और यहाँ पर समर्थक बड़ी संख्या में एकजुट नजर आ रहे हैं और इस कार्रवाई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषपूर्वक कार्रवाई बताई जा रही है। इस कार्रवाई को जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बताया जा रहा है। इस कार्रवाई को विपक्ष की आवाज दबाने की बात कही जा रही है। इस कार्रवाई से कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके का आरोप ईडी पर और जांच एजेंसी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। पुलिस को अडानी के खिलाफ विधानसभा में प्रश्न लगा है। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी। ये विकास उपाध्याय वो हम आपको सुना रहे थे, विकास उपाध्याय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और मैं आपको एक बार फिर ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए तस्वीरें, ये इस गाड़ी में चैतन्य बघेल नजर आ रहे हैं, उस तरफ ईडी के अफसर नजर आ रहे हैं जो बैठे हुए हैं और ये एक उनके जो है उनके मित्र नजर आ रहे हैं इस गाड़ी में ही। और देखिए गाड़ी, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। चैतन्य बघेल यहाँ पर है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र और देखिए समर्थकों द्वारा गाड़ी को रोक दिया गया है। गाड़ी पर चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़े इसका प्रयास पुलिस जवानों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इस गाड़ी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं भूपेश बघेल के समर्थक और चैतन्य बघेल इस गाड़ी पर मौजूद है। मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखिए चैतन्य बघेल बाहर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पिता के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को देखते हुए नजर आ रहे हैं इस गाड़ी में और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पीछे की भी तस्वीरें दिखाता हूँ मैं आपको कि देखिए ये 2 और गाड़ियों का काफिला है, ये और गाड़ियों का काफिला है, ये 2 गाड़ी और ईडी की ये पीछे नजर आ रही है और उसके पीछे हम एक बार चलेंगे वहां पर और आपको दिखाएंगे कि और इन गाड़ियों में कौन कौन अफसर मौजूद है। देखिए तीसरे नंबर की गाड़ी है और तीसरे नंबर की गाड़ी में ईडी के बड़े अधिकारी नजर आ रहे हैं, ईडी के बड़े अधिकारी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो है कुछ सीआरपीएफ के जवान नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही स्थानीय पुलिस की भी टीम है। देखिए इस गाड़ी में भी जो है ईडी के अफसर यहाँ पर मौजूद है। ये 5वें नंबर की गाड़ी है, ये 6वें नंबर की गाड़ी में देखिए सीआरपीएफ की फोर्स यहाँ पर है, सीआरपीएफ की फोर्स यहाँ पर जो है नजर आ रही है और सीआरपीएफ की बड़ी फोर्स लेकर के यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए किया गया था। ये देखिए 6वें नंबर की गाड़ी जो मर्सिडीज है, ये भूपेश बघेल के घर की गाड़ी है, ये भूपेश बघेल के घर की गाड़ी है और देखिए यहाँ पर चैतन्य बघेल के लगेज को भी रखा गया है। देखिए यहाँ पर एक बैग पड़ा हुआ है और एक खाने के सामान का बैग पड़ा हुआ है। इसके साथ ही सामने पीएसओ हैं जो भूपेश बघेल के परिवार के साथ बतौर सुरक्षा कर्मी जो है तैनात रहते हैं, ये पीएसओ भी है। और देखिए मैं आपको बैग दिखा रहा हूँ, बैग देखते ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हिरासत को कितना गंभीर भूपेश बघेल और उनका परिवार ले रहा है। ये लगेज बैग है और इस हिरासत को कितना गंभीरता से लिया जा रहा है आप इस लगेज से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जरूर मान रहे हैं उनके परिवार ये मान रहे हैं कि ये
छोटी मोटी हिरासत नहीं है, ये कुछ घंटों की हिरासत नहीं है, बल्कि ये हिरासत एक बड़ी हिरासत हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र से ईडी की टीम लंबी पूछताछ कर सकती है। हो सकता है कुछ दिनों तक उन्हें रखा जाए, हो सकता है उन्हें कोर्ट में पेश कर रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जाए। तमाम चीजों की आशंकाएं जताई जा रही है और देखिए इन आशंकाओं के साथ ही मैं आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। यहाँ पर 5 गाड़ियों का काफिला और सामने तरफ देखिए झूमाझटकी हो चुकी है। कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रोशित कार्यकर्ता हैं, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, गाड़ी को आगे ले जाने नहीं दिया जा रहा है और लगातार नारेबाजी की जा रही है। भूपेश बघेल के समर्थन पर नारेबाजी की जा रही है, चैतन्य बघेल के समर्थन पर नारेबाजी की जा रही है। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, सामने कार्यकर्ता किस तरीके से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और ईडी की गाड़ी को रोक दिया जा रहा है। उस पर गाड़ी पीछे क्या कुछ मीटर तक ये गाड़ी बढ़ पाई है या जहां की तहां ही खड़ी हुई है? नहीं, देखिए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। गाड़ी को पुलिस फोर्स यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से धीरे धीरे समर्थकों को हटा करके उनसे आग्रह करके कि ये कानूनी कार्रवाई है और कानूनी कार्रवाई पर इस तरीके की रोक लगाने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि ये कानूनन अपराध भी होता है। इस तरीके की गाड़ी, सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी की गाड़ी को रोकना और वहां पर नारेबाजी करना, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करना, उसे क्षतिग्रस्त करना, ये कानूनन अपराध भी होता है। और यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ के जवान, पुलिस फोर्स, तमाम वो जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई कार्यकर्ता चोटिल ना हो, किसी को चोट ना आ जाए, कोई बड़ी इस तरीके से क्षति ना हो जाए। तो इन तमाम चीजों के लिए देखिए खुद पुलिस जवान, जो सुरक्षा जवान है, वो गाड़ी के ऊपर बैठ चुके हैं, गाड़ी के सामने बोनट पर बैठे हुए हैं और बोनट पर बैठे हुए हैं और देखिए बोनट पर बैठ करके जैसे तैसे संघर्ष करके, संघर्षों के हालात से निपटते हुए यहाँ पर कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थकों को हटाया जा रहा है और आक्रोशित समर्थकों को शांत रहने का भी आग्रह यहाँ पर कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी, जवान देखिए। और देखिए उन्हें किस तरीके से हटाया जा रहा है, उन्हें गाड़ी से आगे हटाया जा रहा है। ईडी की जो गाड़ी है उसे हटाया जा रहा है और गाड़ी के पहले देखिए, काफिले के पहले देखिए किस तरीके से यहाँ पर सीआरपीएफ के फोर्स, यहाँ पर राज्य पुलिस की फोर्स, यहाँ पर तमाम फोर्स यहाँ पर पहुंची हुई है जी। और कार्यकर्ताओं को हटाने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं, आक्रोशित कार्यकर्ताओं को। लेकिन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस और भूपेश बघेल के समर्थक इन तमाम अलग अलग विंग में वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ से गाड़ी को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ, आप तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आखिरकार पिछले पौन घंटों के संघर्ष के बाद अब भूपेश बघेल के पुत्र के साथ यहाँ पर ईडी की टीम रवाना हो चुकी है। बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनके समर्थकों की तरफ से, लेकिन से कार्यकर्ताओं को हटाते हुए यहाँ पर गाड़ी आगे बढ़ा दी गई है ईडी की और ईडी के अफसर यहाँ पर रवाना हो चुके हैं और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा ही रहा हूँ। देखिए आखिरी गाड़ी लेगी जो है वो यहाँ पर है और मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा ही रहा था। तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आक्रोशित यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे भी यहाँ पर हैं, कार्यकर्ताओं के साथ झूमाझटकी, दुर्व्यवहार, मारपीट, लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। ये सरकार पूरी तरीके से दलालों के हाथे बिक चुकी, केंद्र की मोदी सरकार। और आज विधानसभा में जब हमारे नेता माननीय भूपेश बघेल जी तनमार में अडानी द्वारा अवैध पेड़ की कटाई का विरोध करने के लिए जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने दलालों के बोलने पर यहाँ उनके घर में ईडी भेज दी और उनके बेटे चैतन्य बघेल जी को भी गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईडी की टीम उन्हें हिरासत मिली हुई है, लंबी पूछताछ भी हो सकती है। किस तरीके से देखते हैं इस हिरासत? सत्यमेव जयते। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो काम पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ वासियों के लिए किया है,
उसको जनता जानती है और इस सरकार को जवाब जनता देगी। न्याय प्रणाली पर भरोसा है, न्याय प्रणाली से जल्द ही हमें न्याय मिलेगा। विकास उपाध्याय यहाँ पर है, बहुत झूमाझटकी हुई कार्यकर्ताओं के साथ, कुछ को चोट भी आई है, हिरासत में ले लिया गया पूर्व। आज पूरी दुनिया इस बात को जानती कि आज अडानी को लेकर प्रश्न था। आज अडानी जिस प्रकार से सरगुजा, अंबिकापुर, रायगढ़ के अंदर में जिस प्रकार से अवैध काम किए जा रहे हैं, उसकी लड़ाई हमारे नेता भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता जो ऊपर बैठे हैं, यहाँ के नेताओं की तो ताकत हिम्मत नहीं है, जो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आज पक्षपाती रवैया की है, हिटलर शाही करने का काम किया। हम लोगों ने इसका विरोध डटकर सड़क में भी किया, सदन में हमारे नेता इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और न्यायपालिका पर विश्वास है, हमेशा ईडी की कार्रवाई हुई लेकिन कुछ मिला नहीं। भारतीय जनता पार्टी जबरन में परेशान करने के लिए एक ऐसे नेता को, जिसने 5 साल यहाँ जनहित के काम किया, भूपेश बघेल जी की सरकार ने ऐतिहासिक काम किया। भारतीय जनता पार्टी काम तो नहीं कर पा रही, लेकिन उसको कैसे बदनाम करना है उसका षड्यंत्र कर रही है। आगे अब कांग्रेस का अगला कदम क्या हो सकता है? उसके बाद हम लोग ईडी ऑफिस जा रहे हैं, वहां का ईडी ऑफिस का भी घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली की तरह ईडी, इनकम टैक्स काम कर रहा है, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे। बिल्कुल, देखिए विकास उपाध्याय थे यहाँ पर और अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रायपुर से बड़ी संख्या में समर्थकों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि अब यहाँ से सभी समर्थक, भूपेश बघेल के समर्थक और उनके कार्यकर्ता यहाँ से अब ईडी दफ्तर जाएंगे और वहां पर जब भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के ईडी पूछताछ करेगी, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल के समर्थक एकजुट होकर के इस कार्रवाई का विरोध करते हुए नजर आएंगे। जी तो बिल्कुल चैतन्य बघेल को एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें शिवम की भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के अधिकारी अपनी कार में बिठाकर ईडी ऑफिस लेकर गए हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक कि पूर्व जनप्रतिनिधि विकास उपाध्याय भी कह रहे थे कि वो अब ईडी ऑफिस जाएंगे और वहां जाकर, क्योंकि कह रहे हैं बार बार कि अडानी के ऊपर आज सदन में प्रश्न लगा हुआ है, लिहाजा उनके दबाव में ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कोर्ट तो है ही, कानून तो है ही शिवम, अगर इस गिरफ्तारी को या हिरासत को कोर्ट में चैलेंज किया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरकारी कार्य में बाधा डालने के चक्कर में उल्टा मुकदमा कार्यकर्ताओं पर भी दर्ज किया जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, जब ईडी की टीम यहां पर भूपेश बघेल के घर पर पहुंची हुई थी तो इस दौरान उन्होंने इस बात को स्पष्ट कह दिया था कि आज मानसून सत्र का अंतिम दिन है और अंतिम दिन आज तमनार में जो पेड़ कटाई हो रही है उस पर चर्चा होनी थी। लेकिन उसके पहले ही यहां पर राजनीतिक पार्टी ने जांच एजेंसी का दुरुपयोग करते हुए टीम को भेज दिया और टीम को भेजने के बाद इस चर्चा को जो है प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस पार्टी और इस कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और उनके समर्थक निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश भर में हैं और जब उनके पुत्र को यहां से ले जाया गया हिरासत में लेकर के तो बड़ी संख्या में समर्थक एकजुट हुए हैं। हालांकि न्यायपालिका का दरवाजा जरूर कांग्रेसी अपनाएंगे और वो इस बात को कह भी रहे हैं कि कोर्ट पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो अपना स्टैंड दिखाती है इस तमाम कार्रवाई पर, वो स्टैंड भी कहीं ना कहीं दिखाते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ कुछ अन्य लोग भी हम बातचीत करेंगे। किस तरीके से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, निश्चित रूप से पूरा सेंट्रल बीजेपी और स्टेट बीजेपी दोनों मिलकर भूपेश बघेल जी से नहीं लड़ पा रहे हैं। आप लोग स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, भूपेश बघेल जी से नहीं लड़ने के कारण उनके पुत्र को जबरदस्ती बिना किसी तथ्यात्मक प्रूफ के उनके बच्चे को जन्मदिन के लिए सनसनी फैलाने के लिए, ये सनसनी इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उनको आज ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगा और इस तरह से ईडी जो है अन्य जगहों पर और बेकसूर लोगों पे कार्रवाई करेगी। इस चक्कर में ईडी जानबूझकर उनके जन्मदिन को चुना है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आक्रोशित समर्थक वो इस जांच कार्रवाई को, ईडी के इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेषपूर्वक की कार्रवाई बता रहे हैं और इसे एक पॉलिटिकल एजेंडे के साथ इस कार्रवाई को बता रहे हैं भूपेश बघेल के समर्थक। हालांकि जब एक बड़ी जांच एजेंसी यहां पर पहुंचती है और पिछले लंबे समय से जब अलग अलग मामलों पर जांच चल रही होती है और ये न सिर्फ पहली बार है जब भूपेश बघेल के घर यहां पर जांच के लिए टीम पहुंची, बल्कि इससे पहले भी कई बार पहुंच चुकी है, तो जरूर कोई ना कोई तथ्य जांच एजेंसी के हाथों में होगा, कोई मजबूत सबूत उनके हाथों पर होगा। और देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर जो समर्थक थे भूपेश बघेल के, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहां पर पहुंचे थे, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, और देखिए उन्हें चोट भी आई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। अपने सहयोगी
टीकू को कहूंगा कि थोड़ा जूम करके इस पूछिए तस्वीर कैसे को चोट दिखाए लगी? कि खून बह रहा है उसके समर्थक की आंखों से और यहाँ पर सभी समर्थक बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं और यहाँ से अब सीधे रायपुर के ईडी दफ्तर जाने की तैयारी यहाँ पर भूपेश बघेल के तमाम समर्थक और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी एक टेक्निकल सवाल और है, क्या गिरफ्तारी हुई है चैतन्य बघेल की या हिरासत में लिया गया है और यहां से लेकर कहां लेकर गए हैं ईडी के अधिकारी? इस बारे में कोई क्लैरिटी शिवम? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये कह पाना भी बहुत जल्दबाजी होगी कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त जांच करते हुए चैतन्य बघेल को जांच के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए ईडी की टीम अपने साथ लेकर के रवाना हुई है। इस कार्रवाई को भी हिरासत कहा जाएगा टेक्निकल रूप से, क्योंकि 24 घंटे हिरासत में रखने का प्रावधान है किसी भी अक्यूज्ड को या फिर किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को उसके लिए जांच करने के लिए, उससे बयान लेने के लिए 24 घंटे तक हिरासत के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जो ईडी का विशेष कोर्ट है। और ईडी के विशेष कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी पूरी गिरफ्तारी शो करने के बाद उसे रिमांड में लेकर के और अन्य पूछताछ की जाती है। तो इस वक्त चैतन्य बघेल को हिरासत में लेकर के ईडी की टीम रवाना हुई है, ये कहा जा सकता है। और यहां से उनके भिलाई स्थित निवास से रायपुर के सुभाष स्टेडियम के पास जो ईडी का मुख्यालय है, प्रवर्तन निदेशालय का, वहां पर ईडी की टीम लेकर के जाएगी और वहां पर चैतन्य बघेल से कई घंटों की पूछताछ हो सकती है। और अगर उन्हें लगता है अधिकारियों को कि इस मामले पर अन्य भी पूछताछ करनी है और दिनों की पूछताछ की जरूरत है, तो चैतन्य बघेल को पुलिस रिमांड पर, ईडी के रिमांड पर लेकर के उनसे पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल शिवम, साथ ही ये भी अगर कोई आपके सूत्र बता रहे हों, क्या चैतन्य बघेल के बाद, बेटे के बाद, क्या पिता का भूपेश बघेल का भी नंबर आ सकता है पूछताछ के लिए अथवा हिरासत का भी? क्योंकि वो अभी सदन में हैं, सदन से बाहर आने के बाद क्या उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई थी, उस वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे, ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी अपने हिरासत में ले सकती है। और ये हम लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि ईडी की टीम हिरासत में चैतन्य बघेल को ले सकती है और उनसे कई अलग अलग मामलों पर पूछताछ की जा सकती है। अब चैतन्य बघेल को ईडी की टीम यहां से लेकर के रवाना हो चुकी है। चैतन्य बघेल के जस्ट बगल वाली सीट पर बैठे हुए उनके साथ उनके करीबी नजर आ रहे थे, जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि वहां पर वो भी मौजूद थे, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तमाम बिंदुओं पर पूछताछ के बाद अगर ईडी के वरिष्ठ अफसरों को, लौटूंगा आपके पास, इस बीच भूपेश बघेल का बयान सामने आ गया है, क्या कुछ कहना है उनका, ये दर्शकों को एक बार सुनवा देते हैं। 2023 मेरे जन्मदिन में ईडी भेजा गया था। अब आज तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है और अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। ये लड़ाई लड़ेंगे, सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं। छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था, उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो ना हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, पहले पे विश्वास है, हमको एजेंसी पे, हम एजेंसी को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी पूरा सहयोग रहेगा। तो भूपेश बघेल दुरुपयोग की बात कर रहे हैं जांच एजेंसी की, और शिवम कह रहे हैं कि ये मोदी शाह के इशारे पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन पर मेरे घर में उस वक्त भी रेड डाली गई थी और चैतन्य का जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन पर खास तौर पर यह दिन चुना गया और फिर से उनको जो है वो हिरासत में लिया गया है। शिवम, बिल्कुल।